हेलो, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे। आज जिस विषय को लेकर हम उपस्थित हुए हैं वह है आपकी काया। हाँ जी, आपकी काया, योर बॉडी। आप अपनी काया के विषय में क्या जानते हैं? बहुत कुछ जानते हैं क्या? कितना जानते हैं? जितना मेडिकल साइंसेस जानती है उतना, कि बॉडी is biologically is made up of these things, so much water, so much this thing, so much this thing, इतने सारे इसके इतने सारे इसके एलिमेंट्स होते हैं, इतनी सारी चीज़ें इसमें ये होती है, वाटर इतना परसेंट, इतना परसेंट ये, इतना परसेंट फैट, इतना परसेंट ये तो सारी चीज़ें अलग तरह की हैं, है ना। बायोलॉजिकली इतनी हड्डियाँ, इतने सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम and reflexes, nervous system, digestive system, circulatory system, every organ, और पता नहीं क्या क्या होता है इसमें। पर ये ग्रॉसली है, हम इस बॉडी को एक ऊपरी या सतही सुपरफिशियल लेवल पे हम इसके टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं, या इसके ऑर्गन्स के बारे में बात कर सकते हैं, या इसके सिस्टम्स के बारे में बात कर सकते हैं, या ओवरऑल ये कैसे काम करती है उस पर बात कर सकते हैं। पर आध्यात्मिक दृष्टि से, स्पिरिचुअल विज़न से बॉडी के बारे में जो बातें मैं आपको बता रही हूँ, पता नहीं आपने कहीं सुनी होंगी या नहीं सुनी होंगी, पर जो मैं बता रही हूँ आप सुनिए। ये जो काया है ना, काया हमारी आत्मा के अंश को मिलती है, परमात्मा के अंश को मिलती है, आत्मा को मिलती है। जब वह शरीर में जन्म लेने के लिए आती है तो प्रभु इसको काया का निर्माण सौंपता है। किसको? ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी के बारे में सुना है ना आपने। ब्रह्मा जी इसके तन के या बॉडी के ही वो देवता होते हैं, ठीक है। तन या बॉडी के देवता ब्रह्मा जी होते हैं, वो काया का निर्माण करते हैं। ही इज़ द क्रिएटर ऑफ बॉडी। आप ये समझ सकते हैं कि ब्रह्मा जी क्रिएटर ऑफ बॉडी हैं। जो गर्भ में बॉडी का निर्माण हो रहा होता है, बायोलॉजिकल दृष्टि से, मेडिकल दृष्टि से वो अलग है कि सेल डिवाइड होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं और अलग अलग सिस्टम बनते हैं। एम्ब्रियोलॉजी एक अलग ही सब्जेक्ट है मेडिकल साइंसेस का, जिसमें बताया जाता है कि एक भ्रूण कैसे विकसित होता है, एक ओवम से एक एम्ब्रियो और एक फीटस या बेबी का वुम्ब में निर्माण कैसे होता है, ये अलग मेडिकल साइंसेस है। पर मैं जो स्पिरिचुअल दृष्टि से बता रही हूँ, आध्यात्मिक दृष्टि से बता रही हूँ, वो मैं ये बता रही हूँ कि शरीर का निर्माण गर्भ में होता है, माँ के गर्भ में होता है, वुम्ब में होता है। और वुम्ब में जो निर्माण होता है, उस निर्माण के पीछे जो शक्ति है वो ब्रह्मा जी की शक्ति कार्य करती है, हाँ, बॉडी को बनाने में। और आत्मा कहाँ से आती है? आत्मा आती है सोल वर्ल्ड से, या स्पिरिट की दुनिया से, जो अपने सुपरफिशियल बॉडी, जो ये जो शरीर है, जो बॉडी जो दिखाई दे रहा है, उसको त्यागने के बाद जो आत्मा में मैं तत्व, सुपरफिशियल मैं जो जुड़ा रहता है, उस मैं के साथ, उस संस्कार के साथ, उस मैं के विकारों या मनोभावों के साथ जो आत्मा वर्ल्ड में, संसार में विचरण कर रही होती है, जिसको मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई होती है, वो ही इस दुनिया में फिर से जन्म लेने आती है। जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। जिस आत्मा ने मोक्ष पा लिया होता है वो प्रभु में विलय हो गई होती है, वो फिर संसार के चक्कर नहीं लगाती। तो जो आत्मा को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ होता है वो ही बार बार संसार में आती और जाती है, जब तक कि उसका सुपरफिशियल मैं, सुपरफिशियल अहम, अहंकार या विकारों से वो मुक्त नहीं होती। जब तक वो आत्मा, तब तक वो संसार के चक्कर काटती रहती है। तो ऐसी आत्मा जब वो स्पिरिट वर्ल्ड में होती है, स्पिरिट की दुनिया में होती है, जिसमें वो अपनी आत्मा होते हुए भी प्योर नहीं होती, अपने सुपरफिशियल मैं के साथ होती है, अपने मन के विचारों, कारणों, विचारों की कर्म बंधनों से जुड़ी हुई होती है, जो मुक्ति या मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाई होती है मृत्यु के बाद, वह आत्मा नया जन्म पाती है। नया जन्म पाती है तो उसको क्या मिलती है? नया शरीर मिलता है। इस नए शरीर का निर्माण ब्रह्मा जी
करते हैं, ही इज़ द क्रिएटर ऑफ बॉडीज़। तो वो ब्रह्मा जी इसका निर्माण करते हैं वुम्ब में, गर्भावस्था में, ठीक है, निर्माण करते हैं। जब ये एम्ब्रियो या ये भ्रूण या फीटस विकसित हो जाता है, बेबी जब गर्भ में 4 महीने का विकसित हो जाता है, तब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु से कहते हैं, नारायण से कहते हैं कि प्रभु इतना विकसित कर ली है मैंने बॉडी, अब आप जो भी आत्मा इसमें भेजना चाहते हैं भेजिए प्रभु, और उसको इसमें आवागमन का संदर्भ समझाइए कि किस लिए ये आ रही है, किस लिए ये बॉडी पा रही है। तो प्रभु कहते हैं, नारायण कहते हैं, हमारे कृष्ण कहते हैं, या आप जिन भी अल्लाह या कृष्ण या शिव या जिस भी देवी देवता नहीं बोलना चाहिए, जिस भी ईश्वर या परमात्मा का या खुदा का या जिस भी ईष्ट को, जिस भी सर्वशक्ति को, सर्वशक्तिमान को या सुप्रीम बीइंग जिसको भी आप समझते हैं, उसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। सुप्रीम बीइंग कहता है कि ठीक है ब्रह्मा जी, आपने इस बॉडी का इतना निर्माण कर लिया है 4 मंथ्स का, इट्स ओके, नाउ आई विल सेंड माई सोल, वन स्पिरिट हु इज़ नॉट प्योर टू जो स्पिरिट, जो आत्मा अपने सुपरफिशियल मैं से जुड़ी हुई है, प्योर नहीं हुई है, उसको अपनी गर्द झाड़ने के लिए, सुपरफिशियल मैं को संसार में ही छोड़कर आने के लिए और प्योर होने के लिए मैं उसको इस आपके द्वारा निर्मित शरीर में भेजता हूँ। अब ये भगवान की लीला है कि वह कौन सी आत्मा को चुनते हैं कर्म बंधनों के अनुसार से, किस माता के गर्भ में कौन सी आत्मा को स्थापित करते हैं, ये तो भगवान की लीला है। और ये मनुष्य के कर्म बंधनों पर, मनुष्य के संस्कारों पर ये सारी चीज़ें प्रणाली चलती है कि किस माता के शरीर में किस आत्मा को भेजा गया है गर्भ में स्थापित होने के लिए। अब वो गर्भ 4 महीने की अवस्था में आत्मा को पाल लेता है। जो आत्मा हमारे श्री कृष्ण, नारायण या आपके जो भी भगवान हो, जिनको भी आप मानते हो, वो उसको उसमें भेज देते हैं जन्म लेने के लिए। उस गर्भ का जो वुम्ब होता है, एम्ब्रियो होता है, जो शरीर होता है गर्भ में, जो शरीर विकसित हो रहा होता है, उसका मालिक बनाकर उस आत्मा को भगवान उस गर्भ में, उस शरीर में, नए शरीर जो पल रहा होता है गर्भ में, भेज देते हैं। ऐसे वो आत्मा काया पाती है, शरीर पाती है। अब वो आत्मा उसमें स्थित हो जाती है, ऐसा तो नहीं है, वो आत्मा उसमें आती है, उसका देखती है चारों तरफ से, फिर कभी बाहर जाती है, कभी आती है, कभी बाहर जाती है, कभी आती है। ये उसके ऊपर है कि कब वो बाहर जाएगी, कब वो बाहर आएगी। बट फ्रॉम 5th और 6th मंथ ऑनवर्ड्स, 5वें या 6ठे महीने की गर्भावस्था से मनुष्य शरीर में वह आत्मा उसमें ही फिर आके निवास करने लगती है उस शरीर के अंदर, फिर वो बाहर आती जाती नहीं है। 6 मंथ से वो उस शरीर पर अपना वर्चस्व धारण कर लेती है कि नाउ आई विल नॉट लीव दिस बॉडी, आई विल बी इन दिस बॉडी, है ना, जो पल रही है माँ के गर्भ में। ये आत्मा अपने अंदर निर्धारित कर लेती है। गर्भ में वो बहुत दुख भी पाती है, एक बंद से माहौल में वो अपने आप को पाती है, और उस बंद सी संकुचित सी जगह में उसको उसमें रहना पड़ता है। उस शरीर, वो जो शरीर है विकसित हो रहा होता है, माँ के गर्भ में विकसित हो रहा होता है, और एक लिमिटेड स्पेस उस शरीर के पास होती है। ना वो अपने हाथ पांव चला सकता है, ना कुछ कर सकता है। थोड़ी बहुत उछल कूद या थोड़ी बहुत वो हलचल करता है, वो माँ को फील होती है, जिसको इंग्लिश की भाषा में क्विकनिंग कहते हैं, जो माँ को प्रेगनेंसी में फील होती है। और ये क्विकनिंग या हलचल शिशु की गर्भावस्था में उस बच्चे की जो वो अंदर पल रहा है गर्भ में, उसकी धड़कन भी डॉक्टर लोग सुनने लगते हैं, है ना, उसकी धड़कन भी डॉक्टर लोग सुनने लगते हैं अपने यंत्रों से, और ये कहने लगते हैं कि हाँ भाई बच्चा ओके है, फीटस इज़ नॉर्मल, और दैट इज़ ऑल। मतलब ये सारी चीज़ें मेडिकल साइंसेस में फिर अपीयर होने लगती हैं कि भाई फीटस नॉर्मल है। उससे पहले जो अपीयर हो रहा होता है सोनोग्राफी में या जो भी, वो शरीर के तत्व अपीयर हो रहे होते हैं जो हमारे ब्रह्मा जी क्रिएट कर रहे होते हैं। हम तो आध्यात्मिक दृष्टि से यही मानेंगे
मेडिकल साइंसेस चाहे माने कि वो विकास हो रहा है या एम्ब्रियोलॉजी किस तरीके से वर्क कर रही है, सेल कैसे वर्क कर रहा है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट लिविंग थिंग्स। सेल लिविंग थिंग है तो न्यूक्लियस की वजह से है, पर न्यूक्लियस डीएनए वगैरह वो मेडिकल साइंसेज अलग है, मैं स्पिरिचुअल दृष्टि से बता रही हूँ। ठीक है, तो अब आत्मा को ये शरीर मिल जाता है। 6 महीने की गर्भावस्था से आत्मा उस शरीर पर आधिपत्य पा लेती है और कहती है ये मेरी काया है। प्रभु कहते हैं तेरे को ये काया इसलिए दी गई है कि तू जब जन्म ले लेगा या जन्म ले लेगी, तब तुझे अपना जो सुपरफिशियल शरीर है, सुपरफिशियल मैं है, जो तेरा अहम है, अहंकार है, जो पिछले जन्मों कर्मों से आ रहा है, कर्म बंधनों से आ रहा है, पिछले जन्म बंधनों से जो चला आ रहा है, उस सुपरफिशियल मैं को तुझे गलाना है, यहीं पे छोड़ना है। चाहे तू तप से करे, चाहे तू जप से करे, चाहे तू कोई भी नियम धारण करे, तू मेरी ओर आकर्षित होगी, प्रभु की ओर आकर्षित होगी। और ये जब तब पृथ्वी पर करके तुझे सुपरफिशियल मैं छोड़ के आना है, तभी मैं तुझे अपने में विलय करूँगा जब तू ये शरीर छोड़कर आएगी। आत्मा कहती है बिल्कुल, शरीर मुझे दिया ही इसलिए है, तो मैं यही कर्म करूँगी, जब तब करूँगी, आपका ध्यान करूँगी। और संसार में मैं ये सुपरफिशियल मैं छोड़ने के लिए ही मैंने दोबारा शरीर धारण किया है। और मैं ये सब करके अपना सुपरफिशियल मैं, अपना अहंकार, अपने विकार, अपने दुनिया भर के कर्म बंधनों को यहीं छोड़ के, यहीं तज के, यहीं त्याग के, इस संसार में ही त्याग के मैं आपके पास आऊँगी, आप में विलय होने। वो अपने परमात्मा से कहती है। ठीक है, क्योंकि उसको तब याद रहता है, उसको तब पता रहता है। पर क्या होता है, जैसी प्रसव वेदना शुरू होती है, उसको ये बहुत याद आता है कि हाँ ये इतना मेरे को सहन करना पड़ रहा है, इतनी वेदना मेरे को सहन करनी पड़ी है, इतने सकरे से रास्ते में से मेरा शरीर निकल के और मैं इतना दुख पाके बाहर निकल रही हूँ इस संसार में आने के लिए। सच में कितनी बेकार जगह है, कहाँ पे आ गई मैं तो प्रभु के आनंद में रहना चाहती हूँ, प्रभु के आनंद में पाने के लिए मैं हर संभव कोशिश करूँगी। ठीक है, बच्चा जन्म ले लेता है। जन्म लेने के पश्चात वो बहुत गहरी नींदें सोता है ना, छोटा सा बच्चा सोता है ना, कितना सोता है, कितनी थकान अपनी उतारता है, कितनी नींद आती है उसको, है। जरा सा माँ का स्तनपान करेगा फिर सो जाएगा, जरा सी एक्टिविटी करेगा फिर सो जाएगा। ये इसका सोना, शिशु का सोना 3-4 महीने तक बहुत चलता है। वो जब देखो सोता रहता है, क्या कर रहा है बच्चा, सो रहा है। या फिर जब वो जगता है तो माँ उसको नहला धुला देती है, कुछ करता है। पर 3-4 महीने का बच्चा इतनी एक्टिविटी नहीं करता, वो अपने अंगों को आराम देता है और सोता है। करवट भी उसको माँ ही लिवाती है, उसकी गर्दन भी माँ ही संभालती है। उसकी गर्दन 3-4 महीने के बाद संभलनी शुरू होती है ना। तो छोटा बच्चा इतना थका हुआ होता है उस प्रसव वेदना के बाद, इतना गर्भावस्था में इतने महीने रहने के बाद, वो आत्मा इतनी थकी हुई होती है जो शरीर को पाती है कि वो अपनी थकान उतार रही होती है। उस थकान उतारने में आपने देखा होगा, छोटा सा बच्चा, छोटा सा शिशु कभी सोते सोते अपने आप मुस्कुरा देता है, कभी अपने आप आनंद में हो जाता है, और कभी जब बाहर की परिस्थितियाँ उसे दुखी करती हैं तो रोने लगता है। कभी सर्दी लगती है, कभी ठंड लगती है, कभी गर्मी लगती है, कभी कभी वो अच्छी पोजीशन में नहीं लेटा होता है, या कभी पॉटी सूसू कर देता है तो अपने आप को अनकंफर्टेबल पाता है तो वो रोता है, कभी भूख लगती है तो वो रोता है। तो ये उसकी प्रक्रियाएं होती है ना। तो आत्मा स्वयं को जानती है कि मैं हूँ, पर वो बोलना नहीं जानती, बोल नहीं सकती उस काया में। काया बहुत छोटी सी अवस्था में है, वो कुछ कह नहीं सकती। क्या कहेगी, मुस्कुराती है, जब उसको प्रभु की याद आती है तो मुस्कुराती है। वो कहती है हाँ प्रभु, शरीर मिल गया है, अब मैं थोड़े आनंद में हूँ, मुझे थोड़ा बड़ा होने दे, और फिर मैं आपके कार्यों के लिए जो मैं आया हूँ, मैं आपका नाम लूँगा, शरीर के होते हुए, शरीर को पाते हुए जब तब करूँगा, और अपने इस सुपरफिशियल मैं से अलग होगा। और अब क्या होता है, बच्चा जैसे जैसे बड़े होने लगता है, उसको परिवार के लोग चलना, उठना, बैठना ये सब सिखाने लगते हैं।
उसको सारी चीज़ें माँ सिखाती है, दादी सिखाती है, या परिवार के जन सिखाते हैं कि देखो बेटा, ये पापा हैं, ये मम्मी हैं, ये दादा है, ये दादी है, ये तुम्हारे ये कज़िन है, ये तुम्हारे वो कज़िन है, ये तुम्हारा घर है ना, ये तुम्हारे ये हैं, ये तुम्हारे खिलौने हैं, और अपन ऐसे करते हैं। सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। प्रभु का नाम लेना कौन सिखाता है? बच्चा छोटा है, इसको तो खिलौने में लगाओ। प्रभु के बारे में क्या बताना? प्रभु की ये तो बातें जो करनी होंगी वो दादा दादी या माँ देख लेगी, व्रत कर लेगी या पूजा कर लेगी, या ठीक है, संसार में आया है, संसार की चीज़ें सिखाओ इसको, ये होता है ना। तो अब क्या होता है, प्रभु की तरफ थोड़ा बहुत आकर्षित होता है अगर घर में प्रभु का नाम लिया जाता है या प्रभु का ध्यान किया जाता है, तो प्रभु की दिशा में अग्रसर थोड़ा बहुत हो जाता है। नहीं लिया जाता है, नहीं ध्यान कराया जाता है, तो बच्चे को जैसे पाला जाता है कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, एंड इंग्लिश राइम्स एंड हिंदी राइम्स, एंड आजकल तो मोबाइल पकड़ा देते हैं कि बच्चे के लिए माँ बापों को टाइम नहीं और परिवार के अन्य सदस्यों को टाइम नहीं, बच्चा अपना सारा समय मोबाइल में दे देता है। ठीक है, मोबाइल में देख के जैसे वो आजकल के बच्चे बड़े हो रहे हैं, आप देख ही रहे हो कि कितने संस्कार उसमें उत्पन्न हो रहे हैं, या कितना क्रोध, आवेग और कितना इरिटेशन लेके बच्चे पैदा हो रहे हैं, है ना। कितना इरिटेशन, आवेग, क्रोध लेके और डिसरिस्पेक्ट लेके एल्डर्स के लिए, उनके लिए रिस्पेक्ट नहीं है, बुज़ुर्गों के लिए या बड़ों के लिए रिस्पेक्ट नहीं है आजकल के बच्चों में। वो अपने आप को ही सर्वे सर्वा समझे बैठे। कारण यही है कि आत्मा को जब अपना ज्ञान था तब वो बोल नहीं पाती थी, और जब वो बोलने लायक हुई तो उस पे ऊपर के पर्दे, पहले से पड़े हुए पर्दे पे और पर्दे पड़ने लगे। सुपरफिशियल मैं को छोड़ने वाली बात वो तब याद करती थी कि जब वो बोल नहीं सकती थी, समझती थी, मुस्कुराती थी प्रभु की याद में सोते सोते। और जब उसको सारी चीज़ें ऊपर की सिखाई गई नए परिवार में, तो अब वो उनको धारण करने लगी, तो पर्दे के ऊपर और पर्दा पड़ने लगा, ये होने लगा। तो ये तो हुई ये बात आत्मा के बोध की, कि आत्मबोध धीरे धीरे विस्मृत होने लगा। आत्मा का ये बोध, ये ज्ञान विस्मृत होने लगा। वो आत्मा भूलने लगी उस ज्ञान को कि ये शरीर मैंने पाया है, ये शरीर मैंने पाया है। आत्मा उस ज्ञान को भूलने लगी। आत्मा अब क्या जानने लगी कि मैं, मेरी माँ ये, मेरा नाम ये, मेरे पिता ये, मेरा घर ये, मेरा संसार ये, मेरा स्कूल ये, और मेरे 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 सुपरफिशियल में फिर माया का सुपरफिशियल में फिर हावी हो गया। आत्मबोध जो था, आत्मज्ञान की जो प्राप्ति की जो बात लेके संसार में आत्मा आई थी, वो विस्मृत हो गई। वो ये भी भूल गई कि यह काया मुझे मिली हुई है। अब उसको क्या याद है कि मैं ही काया हूँ। उसको अब क्या याद है कि मैं ही काया हूँ। मेरा नाम ये, मेरा नाम ये, मैं इसका बेटा, मैं इसकी बेटी, मैं इसका ये मेरे दादा, ये मेरे माँ बाप, ये मेरे भाई बहन, है ना। ये मैं किस पे हो गया? आत्मा के मैं से, आत्मा को जो काया मिली थी उसके मैं की जगह अब क्या मैं हो गया? मैं विद माय नेम, विद माय प्लेस ऑफ रेजिडेंस, कि मैं कहाँ रह रहा हूँ, किस सिटी में रह रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मतलब मैं जो हो गया हमारा, वो काया से संबंधित हो गया। ठीक है, काया से संबंधित हो गया। और मैं क्या बना रही हूँ? आपकी काया। इधर आपको मैं काया मान के नहीं कह रही, आपको मैं एक आत्मा मान के कह रही हूँ कि आपकी काया। ठीक है, ये वीडियो बना रही हूँ मैं। अगर आप अपने आप को काया ही समझते हैं तो आप सोचेंगे कि मैं और काया अलग अलग हैं क्या? बिल्कुल अलग अलग हैं। मैं तो आप परमात्मा का अंश है, आत्मा है, आप परमात्मा का अंश है। आपको ये शरीर मिला हुआ है, ये आपकी काया है। आप मैं हैं, आप ईष्ट हैं, ईष्ट है आप, ईष्ट का अंश है आप में। और जब अंश अपने ईष्ट से जाके बाद में मिलेगा तो वो परमात्मा में ही मिलेगा, परमानंद ही पाएगा, असीम आनंद पाएगा, शाश्वतता पाएगा। आप वो मैं हैं। ये जो मैं बिलोंग करता है काया को बिलोंग नहीं करता, ये बिलोंग करता है ईष्ट को, आत्मा को, परमात्मा को बिलोंग करता है।
पर आप सुपरफिशियल मैं में फंस गए। फिर आके भगवान ने तो आपको ये कह के भेजा कि ये काया दे रहा हूँ, अपना सुपरफिशियल मैं छोड़ के आना है तेरे को जब भी तू मेरे पास आएगा, और फिर मैं तेरे को अपने में विलय कर लूँगा, अपने में डिफ्यूज़ कर लूँगा, अपने में मिला लूँगा, और तू मोक्ष पालेगा और संसार में आवागमन से बार बार जन्म मरण लेने से तू मुक्त हो जाएगा। पर वो बात तो पीछे ही छूट गई, क्योंकि सुपरफिशियल मैं जो पहले लिप्त था, पहले था आत्मा के ऊपर, उसके ऊपर अब ये दूसरा मैं चढ़ने लगा, इस काया का मैं, ये नए जन्म का मैं, इस नए जन्म के मैं के साथ के रिश्ते, इस नए जन्म के मैं के साथ की कर्म बंधन, कि अब इस ज़िंदगी में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे कहाँ पढ़ना है, कहाँ नहीं पढ़ना है, कैसे इस परिवार के हिसाब से आगे की नैया चलानी है। अब आ जाती है आत्मा, आत्मबोध बोल के अपने काया बोध में पड़ जाती है। तो ये तो हो गई ये बात। अब आपकी काया को आराम मिल जाता है इस बात से, वरना आपकी काया अगर ये जानती कि इस व्यक्ति को आत्मबोध है, आत्मा को अपना बोध है कि मैं हूँ और ये मैंने शरीर पाया है, तो आपकी काया को सारे कर्म आपके करने पड़ जाते। आपकी काया ही करती वो सारे कर्म, आपके लिए भोजन की व्यवस्था करती, आपके लिए ये करती और आप बैठे बैठे आनंद से अनुभूति करते इस बात की। आप इस पे विश्वास करेंगे? होता है ऐसे कि काया आपके लिए कर्म करने लगे और आप आनंद पाएं इस बात का कि मेरी काया मेरे लिए कर्म कर रही है, या आप अपनी काया के लिए कर्म करते हैं? क्या हो रहा है? इस बात पे चर्चा मैं अगले इसमें पार्ट में करूँगी। ये पार्ट 1 है आपकी काया, और इस बात को अब मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगी। एक ये क्वेश्चन मार्क देके आपको कि काया आपके लिए काम करती है या आप काया के लिए काम करते हैं। इस बात पर विचार करिएगा कि आपकी काया आपके लिए काम करती है या आप काया के लिए काम करते हैं। कर्म कौन करता है? काया करती है या आत्मा करती है? कौन करता है कर्म? पर कर्म न काया करती है न आत्मा करती है, कर्म परमात्मा करता है। हाँ, करता वही है, लेकिन ना तो आत्मा को बोध होता है कि करता वो है। जब आत्मा को बोध नहीं होता है तो फिर कौन करता है? कौन करता है? काया करती है या आत्मा करती है? ये सारी बातें अगले वॉल्यूम में, मतलब अगले पार्ट में करेंगे, पार्ट 2 में आपकी काया में। आज बस इतना ही। जय श्री राधे, खुश रहें आप सब। जय श्री राधे।